हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी क्लासेस में। प्यारे बच्चों, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको क्लास 12th का चैप्टर नंबर 5 सांतत्यता तथा अवकलनीयता की एक्सरसाइज 5.4 के बेसिक के बारे में समझाया था। चरघातांकीय फलन एक्सपोनेंशियल फंक्शन के बारे में समझाया था। आशा करते हैं कि वो टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, यानी उसका बेसिक जो भी हमने कराया था वो आपको क्लियर हो गया होगा कि क्या चरघातांकीय फंक्शन होता है, ठीक है, और क्या उसका ग्राफ होता है, किस तरीके से उसका ग्राफ स्टीप करता है, आप समझ गए होंगे। आज हम इस एक्सरसाइज 5.4 के प्रश्नों के ऊपर बात करेंगे। और इस एक्सरसाइज में मैंने आपको वैसे लास्ट जो फॉर्मूले थे वो मैं आपको करा चुका हूँ। अवकलन के 2 फॉर्मूले और नए यूज होने वाले हैं इस एक्सरसाइज के अंदर। आप उन 2 फॉर्मूलों को और पिछले फॉर्मूलों में ऐड कर लीजिएगा। 2 फॉर्मूले देखिए कौन से हैं। 2 फॉर्मूले और हैं, इन्हें आप थ्योरम भी कह सकते हैं। जब पहला फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ e की पावर x, यानी e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो क्या होता है। तो बच्चों e की पावर x का जो डिफरेंशियल होता है वो e की पावर x ही होता है। क्या होता है? e की पावर x। और दूसरा है d/dx ऑफ log x, और देखिए बेस में e होता है। तो इसको हम जनरली पढ़ते हैं d/dx ऑफ log x पढ़ते हैं इसे। तो log x का जो डिफरेंशियल होता है वो होता है जो 1/x। ये 2 फॉर्मूले और एक्स्ट्रा हैं जो कि इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। बाकी जो मैं पीछे फॉर्मूले करा चुका हूँ वो फॉर्मूले यूज होंगे, ठीक है। इतने ही फॉर्मूले इस एक्सरसाइज के अंदर यूज होने वाले हैं। तो इन फॉर्मूलों को आप और ऐड कर लीजिएगा, ठीक। और इसी के साथ अब आपकी एक्सरसाइज 5.4 पर आते हैं। तो देखिए बच्चों, आपकी एक्सरसाइज 5.4 के अंदर कुल 9 प्रश्न हैं। इनको ध्यान से समझिएगा और इम्पोर्टेंट भी हैं, क्वेश्चन बन जाता है। इसमें कहा है, देखिए, निम्नलिखित प्रश्नों का x के सापेक्ष अवकलन कीजिए। यानी क्या करना है? x के सापेक्ष अवकलन ज्ञात करो, ये अवकलन करना है। तो देखिए बच्चों, पहला सवाल क्या कहता है। पहले सवाल में हमें दे रखा है e की पावर x अपॉन साइन x, e की पावर x अपॉन साइन x। इसका हमको x के रेस्पेक्ट में अवकलन करना है। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले आप देखिए, इसको मान लीजिए, इसको आप मान लीजिए कि माना y = e की पावर x अपॉन साइन x। ओके, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम कुछ नहीं, सिर्फ y के बराबर हमने माना है। अब इसका आपको करना है अवकलन। देखिए, इसके आपके पास 2 मेथड हैं। एक आपने डिवाइड रूल पढ़ा है और एक आपने प्रोडक्ट रूल पढ़ा है। यानी अगर 2 फंक्शन मल्टीप्लाई में होते हैं तो पहले को छोड़ा दूसरे का अवकलन और दूसरे को छोड़ा पहले का अवकलन। एक रूल तो आपने ये पढ़ा है। एक रूल आपने ये पढ़ा है कि जब 2 फंक्शन डिवाइड में होते हैं तो हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। तो दोनों रूल अगर यहाँ पर अप्लाई आप कर सकते हैं। कैसे? देखिए, एक तो ये जो फॉर्मेशन बना हुआ है इसी के अकॉर्डिंग, जैसे e की पावर x अपॉन साइन x, तो ये डिवाइड रूल लग रहा है इसमें। ये अंश और ये हर, तो हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, अंश को छोड़ा हर का अवकलन। या देखिए, e की पावर x तो है और इंटू 1/sin x। 1/sin x क्या हो जाएगा? कोसेक x। यानी ये इस तरीके से भी हो सकता है कि e की पावर x तो है और ये 1/sin x क्या हो जाएगा? कोसेक x। तो इसमें आप फर्स्ट सेकंड प्रोडक्ट रूल भी लगा सकते हैं, उससे भी आपका ठीक होगा। तो किसी से भी आप कर दीजिए, आपका जो भी आंसर आएगा वो सही होगा, अगर आपने कैलकुलेशन में कोई मिस्टेक नहीं की तो, ठीक है। तो जो भी मैं इसका रूल है, मैं चलो डिवाइड रूल से ही इसको करा देता हूँ। तो यहाँ पर लिखेंगे हम डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x बोथ साइड। ओके, तो यहाँ पर देखिए y का जब हम डिफरेंशियल करेंगे तो क्या होगा? dy/dx इज इक्वल टू, यहाँ पर डिवाइड रूल लगेगा। डिवाइड रूल में क्या होता है? न्यूमरेटर का स्क्वायर वो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ब्रेक छोड़ दिया, d/dx ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर को छोड़ा d/dx ऑफ डिनोमिनेटर, यानी
हर का वर्ग यानी साइन एक्स का वर्ग, फिर साइन एक्स को छोड़ा डी ओवर डी एक्स ऑफ e की पावर x माइनस e की पावर x को छोड़ा d ओवर डी एक्स ऑफ साइन एक्स। ठीक है, ये डिवाइड रूल होता है, आपको मैं बता चुका हूँ। अब इसको सॉल्व करना है आगे। तो देखिए इसको d ओवर डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू साइन एक्स को छोड़ा और e की पावर x का डिफरेंशियल क्या होता है, e की पावर x ही होता है, और माइनस e की पावर x को छोड़ा साइन x का डिफरेंशियल cos x और x का 1, और डिवाइड ये जो स्क्वायर है इसे हम साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। तो बस आप यहीं छोड़ दीजिए, ये भी आंसर आपका ठीक है। और आप चाहें तो कुछ कॉमन आ रहा है, कॉमन ले लीजिए, तब भी आपका वो भी आंसर ठीक होगा। यानी आप e की पावर x कॉमन ले लीजिए, तो अंदर क्या बचा, साइन x माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन स्क्वायर x, ये भी आपका आंसर ठीक है। अब इसे और सॉल्व करना चाहते हैं तो इसका डिवाइड इसमें अलग दे दीजिए, वो भी आंसर ठीक है। और आंसर आप सॉल्व कर सकते हैं तो और भी सॉल्व कर लीजिए, मतलब अब आप सॉल्व तो कहीं तक भी कर लीजिए और भी आगे, लेकिन नहीं इतना ज़्यादा आपको सॉल्व नहीं करना, क्योंकि हमें क्या पता बुक के अंदर उन्होंने कहाँ छोड़ा है। या तो ये कि हम बुक का आंसर चेक कर लें तो उस जैसा ले आएँ, लेकिन मुझे एक बात बताइए, आप बुक का आंसर हमारे सामने, हमारे पास इस समय बुक है, हम बिल्कुल बुक का आंसर देख लेंगे जी, और आंसर जो बुक में आ रहा है वो ले भी आएंगे। बट क्या जब हम एग्ज़ाम देने जाएंगे तो क्या वहाँ हमारे पास बुक की आंसर शीट होगी क्या? तो एक अपने आप एक वो हैबिट डालिए ना कि हमें कहाँ तक सॉल्व करना है, कहाँ तक आंसर जो है सही माना जा सकता है हर क्वेश्चन का। बुक की हैबिट मत डालिए आप। हाँ, आप वैसे ये है कि उससे आपको ये मालूम पड़ जाएगा आंसर ठीक है या गलत है, लेकिन अगर आप हो सकता है 2 लाइन आगे भी बढ़ गए बुक के आंसर से तब भी ठीक होगा, 2 लाइन या 1 लाइन पीछे भी रह गए तब भी वो आपका ठीक है। बट डिफरेंशियल सभी का होना चाहिए, ऐसा ही नहीं कि आपने डिफरेंशियल ही नहीं किया, कुछ पार्ट का कर दिया, कुछ पार्ट रह गया और आप कहीं यहीं छोड़ दो तो आंसर, तो ऐसे नहीं। डिफरेंशियल आप कंप्लीट कीजिए और थोड़ा सा आप उसे सॉल्व भी कर दीजिए अगर वो हो रहा है तो। ऐसे होने को तो बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, तो ज़्यादा मत जाइए आप, वहाँ छोड़ दीजिए, आपका आंसर ठीक होगा। ठीक है, इस तरीके से। तो ये आपका आ गया इसका आंसर, ये है एक्सरसाइज आपकी 4.5 और इसका क्वेश्चन नंबर 1। चलो मैं देख लेता हूँ आंसर फिर भी, लेकिन आप ये हैबिट कम से कम डालें आप। ठीक है, तो 5.4 एक्सरसाइज है आपकी और इसका पहला आंसर यही है जो सामने आपका लिखा हुआ है, यहीं छोड़ दिया है और मैंने भी यहीं छोड़ दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये पहला प्रश्न समाप्त हो गया। ठीक है, आप इस वाले रूल से भी इसको कर सकते थे, फर्स्ट सेकंड रूल आप लगा दीजिए इसमें। जैसे सेकंड में प्रोसेस बता दूँ आपको, तो y इज इक्वल टू इसको क्या मानेंगे, e की पावर x इंटू कोसेक x, तो इससे जो आएगा वो भी आंसर ठीक होगा आपका। कैसे करेंगे, dy ओवर dx फर्स्ट और ये सेकंड, तो फर्स्ट को छोड़ा d ओवर dx ऑफ कोसेक x और इंटू सॉरी माइनस का आएगा, प्लस आएगा, इंटू है ना, और फिर कोसेक x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ e की पावर x। तो देखिए यहाँ e की पावर x, कोसेक x का क्या होता है, कोसेक x का मैंने आपको डिफरेंशियल कराया है, कोसेक x माइनस के कॉट x, कोसेक x इंटू कॉट x, वो भी माइनस के। ठीक है, क्या होता है कोसेक x का डिफरेंशियल, माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x, और प्लस कोसेक x को छोड़ा e की पावर x का e की पावर x ही हो गया। अब आप यहाँ से कॉमन ले लीजिए, कुछ कॉमन आ रहा हो तो e की पावर x कॉमन आ रहा है तो क्या बचा, माइनस के कोसेक x इंटू कॉट x प्लस कोसेक x, यहाँ छोड़ दीजिए, आपका आंसर ठीक है बिल्कुल। आप और सॉल्व कर सकते हैं, या e की पावर x तो है, इस कोसेक को आप चेंज कर लीजिए किसमें, साइन में, तो 1 अपॉन साइन एक्स हो जाएगा, और कोट को कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, और प्लस इस कोसेक को भी 1 अपॉन साइन एक्स। या आप इसे अब एलसीएम ले लीजिए, तो एलसीएम क्या आएगा, साइन स्क्वायर एक्स, तो साइन इंटू साइन, साइन स्क्वायर, और साइन स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, तो यही आएगा माइनस के कॉस एक्स,
और साइन से भाग देंगे साइन स्क्वायर में तो साइन बढ़ जाएगा, और साइन का 1 में करेंगे तो साइन एक्स। तो ये आपका आंसर इस जैसा आ गया। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये भी ठीक था आपका आंसर, ये भी ठीक था, ये भी ठीक था। ओके, तो आंसर आपका करेक्ट माना जाएगा। हाँ, ये बात हो सकता है कि आंसर शीट से मैच में इधर हो जाए, लेकिन अगर आपने सही किया है तो बेशक आपका आंसर डिफरेंट हो बट वो सही होगा। ठीक है, यहाँ पर तो इसको आप पहले लिख लीजिए, इसको बाद में लिख लीजिए माइनस वाले को, बाकी सेम रहने दो, इससे मैच हो जाएगा। ठीक, तो आपका इस तरीके से भी इस सवाल को आप कर सकते थे। मैंने आपको दोनों तरीके से बता दिया, और आगे इस प्रकार के सवाल आएंगे तो आप उनको भी 2 तरीके से कर सकते हैं। इसके बाद देखिए बच्चों, दूसरा सवाल आपका क्या कहता है। देखिए दूसरा सवाल जो है वो है आपका e की पावर साइन इनवर्स एक्स, क्वेश्चन नंबर 2। तो पहले तो आप इसको मान के चलेंगे, माना y इज इक्वल टू e की पावर साइन इनवर्स एक्स, e की पावर साइन इनवर्स एक्स। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सबसे पहले वही मानना है हमें। यहाँ पर हम डिफरेंशियल करेंगे, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx ऑफ e की पावर साइन इनवर्स x। ये अब देखिए यहाँ मानना है हमको, मानने वाली बात को आप मत भूलिएगा। किसको माना है, e की पावर को मान लो, इसे, इसको अपने मन में आप x मान लीजिए। तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर हम, e की पावर x, और e की पावर x का डिफरेंशियल e की पावर x ही होता है। और फिर इसको हमने माना है, इसका डिफरेंशियल दोबारा से करेंगे, यही तो रूल होता है। तो dy ओवर dx इज इक्वल टू e की पावर x का e की पावर x, और वो क्या है, x की जगह साइन इनवर्स x, और फिर d ओवर dx ऑफ साइन इनवर्स x। तो e की पावर साइन इनवर्स x, ये तो ऐसे ही रहेगा, इनटू साइन इनवर्स x का अवकलन 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का डिफरेंशियल वहाँ से है ये, तो क्या हो गया, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 2 भी समाप्त हो गया। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है यहाँ पर। इसको आप मान लेंगे, माना y बराबर, जो भी आपको फंक्शन दिया उसे y के बराबर मान के चलें आप, y बराबर e की पावर एक्स क्यूब, e की पावर एक्स क्यूब। तब देखिए इसको आप कैसे करेंगे, तो आप यहाँ क्या करें, वही चीज़, सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, तो देखिए बच्चों y का क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू यहाँ पर d ओवर dx ऑफ e की पावर x क्यूब का। ठीक है, अब वही चीज़ माने किसको, तो पावर को आप मान लीजिए। पावर क्या है, e की पावर x क्यूब, इस x क्यूब को अपने मन में आप x मानिए, तो e की पावर x, इसको रीड करेंगे हम तो क्या हो जाएगा, e की पावर x का e की पावर x, और वो क्या है x क्यूब, और फिर जिसको माना है उसका दोबारा से कर दीजिए आप। तो ये तो e की पावर x क्यूब हो गया। अभी x की पावर n, x की पावर n वाला इसमें फॉर्मूला अप्लाई होगा, तो क्या होता है, n आगे आ जाता है और फिर n में से एक घटकर पावर लिख जाती है, यानी n x की पावर n माइनस 1, यानी e की पावर x क्यूब इंटू 3x स्क्वायर। आप यहाँ छोड़ दीजिए, आप चाहें तो 3x स्क्वायर को पहले इंटू e की पावर x क्यूब को बाद में लिख दीजिए। तो मतलब ये आपका आंसर इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 3 का कंप्लीट हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स। क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, माना y बराबर साइन टेन इनवर्स e की पावर माइनस एक्स, यही है, यही है। अब देखिए इसका आपको डिफरेंशियल करना है, तो सबसे पहले डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y का जब डिफरेंशियल होगा तो क्या होगा, रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx। और यहाँ पर देखिए वही मानने वाली बात है, आप इस पूरे एंगल को अपने मन में x मान लीजिए इसे।
तो किसको क्या रीड करेंगे, साइन एक्स, और साइन एक्स का कॉस एक्स। फिर इसको माना है तो इसका दोबारा से होगा, पहले साइन एक्स का, फिर इसको माना है तो फिर करेंगे टेन इनवर्स, इसको अपने मन में एक्स मान लेंगे, टेन इनवर्स एक्स का होगा, और फिर ई की पावर माइनस एक्स का होगा, और फिर माइनस एक्स का होगा, मतलब लास्ट तक पहले साइन एक्स का, फिर टेन इनवर्स एक्स का, फिर ई की पावर माइनस एक्स का, और फिर माइनस एक्स का, इस तरीके से। ओके, चलिए मैंने इसका हुलिया बिगाड़ दिया इस तरीके से, ठीक है, इसको आपको मानना है। तो डी ओवर डी एक्स ऑफ साइन टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये तो यहाँ पर देखिए इसको अपने मन में हम x मानेंगे तो साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स, एक्स की जगह टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, और फिर डी ओवर डी एक्स ऑफ, जिसको माना है, किसको माना है, टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स को। अब यहाँ किसको माने, यहाँ आप इसको मानेंगे अपने मन में x, तो टेन इनवर्स x इसका दोबारा से होगा, ठीक है। तो कहाँ करें, इसे हटा देते हैं, चलिए। तो अब देखिए ये आपका डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स तो है। अब इसका करेंगे टेन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह क्या है, ई की पावर माइनस एक्स, इसको अपने मन में मान लिया हमने x, तो टेन इनवर्स x हो गया, तो इसका क्या होगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, और x की जगह क्या है, ई की पावर माइनस एक्स का स्क्वायर, और फिर जिसको माना उसका दोबारा ई की पावर माइनस एक्स को माना था तो ई की पावर माइनस एक्स का दोबारा से कर देंगे, सही है। अब तो यहाँ पर आपका क्या हो गया, ये कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है। और यहाँ पर आप देखिए इंटू 1/1 प्लस, देखिए स्क्वायर है, इसको हम लिख सकते हैं ई की पावर माइनस 2x, ये 2 का मल्टीप्लाई माइनस एक्स में हो जाएगा तो माइनस के 2x, और ई की पावर माइनस एक्स का, तो अब इस माइनस एक्स को अपने मन में आप x मानिए, तो ई की पावर माइनस एक्स का क्या होगा, ई की पावर माइनस एक्स, और फिर किसका, माइनस एक्स का, तो माइनस एक्स का क्या होगा, -1, कंप्लीट, सबका अवकलन हो गया। ये समझ में आया। पहले हमने किसका किया, साइन, इसके ऊपर इन्होंने एक्स, तो साइन एक्स का कॉस एक्स, फिर इसका किया टेन इनवर्स एक्स, टेन इनवर्स एक्स का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, फिर ई की पावर माइनस एक्स का किया, तो ई की पावर माइनस एक्स का, ई की पावर माइनस एक्स, और फिर माइनस एक्स का -1, क्योंकि माइनस तो रहेगा, एक्स का 1 हो जाएगा, इस तरीके से, मतलब लास्ट तक आप करते जाएंगे। अब इसको थोड़ा सा आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर देखिए ये माइनस आ रहा है, तो इस माइनस को हम आगे ले सकते हैं, तो माइनस के, और इसको भी आगे ले सकते हैं, ई की पावर माइनस एक्स इंटू कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, डिवाइड में क्या चल रहा है आपका 1 प्लस ई की पावर माइनस 2x, इस तरीके से ये आपका आंसर हो गया, ये चीज़, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन था 5.4 का क्वेश्चन नंबर 4 था, ठीक है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स कॉस टेन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस ई की पावर माइनस के 2x, करेक्ट आंसर। देखिए बुक से मैच हो गया। कभी कभी देखिए क्या होगा, हम नॉर्मली सॉल्व करके छोड़ देंगे तो वही बुक में भी वही होगा, कभी कभी बुक में आगे कर देते हैं, कभी पीछे कर देते हैं, तो आप एक अपना फिक्स बना लीजिए कि हमें थोड़ा सा यहाँ तक सॉल्व करना है, आपको वो आंसर ठीक माना जाएगा, ठीक है। तो आप कंप्लीटली जो डिपेंड हो वो बुक की आंसर शीट के ऊपर ना हो, वो आप बुक की आंसर शीट तब देखें जब आपको लगे कि हमसे सवाल लग रहा है कहीं गलती हो रही है या हमें कुछ होने में दिक्कत सी हो रही है, तो आप आंसर शीट मैच करें और बिल्कुल ही डिफरेंट आए, वरना आपका आंसर ठीक है। ट्रिग्नोमेट्री के अंदर आंसर इधर हो सकते हैं, अगर आपने कैलकुलेशन सही की है तो गलत नहीं होगा। हाँ, अगर प्रूफ कराएगा तो मैं पहले बता चुका हूँ, फिर तो आपको वही आंसर लाना पड़ेगा, वो आपकी मजबूरी होगी। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 5, हार्ड तो कोई ज़्यादा है नहीं। 5 में देखिए वही मानेंगे, माना y बराबर log cos e की पावर x। अब देखिए यहाँ log है, log आपने देखिए 9th में पढ़ा होगा, log में 3 प्रॉपर्टी होती हैं। अगर 2 संख्याएं log के साथ मल्टीप्लाई में है तो वो प्लस में हो जाती हैं, अगर 2 संख्याएं log के साथ डिवाइड में हो तो वो माइनस में हो जाती हैं, अगर log में log के साथ किसी संख्या की पावर हो तो पावर आगे गिर जाती है,
log 1 की वैल्यू 0 होती है, वो log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 1 की वैल्यू 0 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log 1000 की वैल्यू 3 होती है। ये सब चीज़ें ये हम इससे अगली एक्सरसाइज के बेसिक के बारे में बात करेंगे विस्तार से log के बारे में। अभी यहाँ log का कुछ ज़्यादा खास यूज नहीं है, इसलिए हमने आपको log के बारे में थोड़ा कम बताया, बट अगली एक्सरसाइज में log के बारे में हम बहुत अच्छे से विस्तार से बात करने वाले हैं। ठीक, तो देखिए बच्चों, इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे। ये log और ये x है, इसको अपने मन में क्या मानना पड़ेगा हमें, x, तभी तो log x होगा। तो यहाँ पर डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x लिखेंगे आप, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x मीन्स x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू log, इसको अपने मन में क्या मानेंगे हम, x। तो log x का क्या होता है बेटा अवकलन, हमने अभी बताया था, फॉर्मूला कराया था log x का 1/x। तो इसको अपने मन में क्या मानने वाले हैं हम, x, log x। तो क्या होगा 1/, ये जो भी x है वो बटे में जाएगा, यानी cos e की पावर x, और फिर इसको माना है तो दोबारा से d ओवर dx ऑफ cos e की पावर x। तो ये हो गया आपका 1/cos e की पावर x। अब cos e की पावर x का दोबारा से करेंगे तो किसको मानेंगे, बताओ किसको मानेंगे, बस मानना है, ये बस इसमें है। अगर अब मैं रियल बता रहा हूँ, अगर आप मानना सीख गए ना किसको माने, तो गया आपका मैथ कंप्लीट हो गया, डिफरेंशियल। तो इसको आप अपने मन में क्या मानेंगे, x मानेंगे, e की पावर x को, e की पावर x को आप अपने मन में x मानेंगे। तो cos, इसको x पढ़ेंगे, फिर cos x का क्या होगा, माइनस के साइन x, और x क्या है, e की पावर x, और फिर जिसको माना उसका अगेन e की पावर x का। इस बात को मत छोड़िए आप, जिसको माना उसका करते जाइए आप लास्ट तक। तो क्या हो गया, माइनस के साइन e की पावर x अपॉन cos e की पावर x इंटू e की पावर x का e की पावर x, और फिर x का करो या मत करो, वैसे 1 होगा। ठीक है, तो ये आपका आंसर ठीक है, इतना आपका आ गया dy ओवर dx बराबर। अब इसे थोड़ा सा भी और सॉल्व कर सकते हैं। वैसे ये आंसर गलत नहीं हो सकता, अब बुक से मैच हो रहा है या नहीं ये मैं नहीं कह सकता, बट गलत नहीं हो सकता, लेकिन आप थोड़ा सा और सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, ये देखिए एंगल दोनों का सेम है ना, तो साइन थीटा बटे कॉस थीटा क्या होता है, फॉर्मूला 10th क्लास का, साइन ओवर कॉस होता है टेन थीटा, और थीटा क्या है हमारा e की पावर x, और इंटू e की पावर x, ये चल ही रहा है। आप चाहते कि प्लस को आगे ले लीजिए, तो ये भी आपका ठीक है आंसर। अब बुक में क्या आ रहा है वो आप देख लीजिएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 5 भी कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखिए 6 क्या है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट e की पावर x की पावर 5 है। तो इसको हम मानेंगे y बराबर e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर और प्लस डॉट 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 प्लस e की पावर x की पावर 5। ये सवाल है, इसका हमको डिफरेंशियल करना है, e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर प्लस डॉट डॉट इन्फानाइट नहीं प्लस e की पावर 5x। ठीक है, अब देखिए इसका हम कैसे अवकलन करेंगे बच्चों। तो डरना नहीं है आपको, बस एक सवाल के अंदर कई सवाल ऐड हो गए, सही है। आप चाहें तो जो बीच में टर्म्स गायब हैं उन्हें आप लिख भी सकते हैं, e की पावर x की स्क्वायर, या फिर आगे क्या आएगा भाई, यहाँ पावर 1 थी, यहाँ पावर 2 हो गई, तो फिर क्या होगी, अब 3 होगी, e की पावर x की पावर 3, e की पावर x की पावर 4 और e की पावर x की पावर 5 है ही, यानी 3 टर्म बीच में से गायब हैं। आप चाहें तो उन्हें लिखें या ना भी लिखें चलेगा, आप चाहें तो लिख लीजिए। चलो y बराबर इसे हम लिख सकते हैं e की पावर x प्लस e की पावर x स्क्वायर, इसे आगे e की पावर x की पावर q प्लस e की पावर x की पावर 4, और ये फिर आपको दे रखा है e की पावर x की पावर 5। अब इसका आप कर दीजिए डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, यानी x के सापेक्ष अवकलन करने पर। तो y का क्या होगा, रेस्पेक्ट टू x dy ओवर dx इज इक्वल टू, यहाँ देखिए इसका अलग होगा d ओवर dx ऑफ e की पावर x प्लस
डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का स्क्वायर प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स का क्यूब प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 4 प्लस डी ओवर डी एक्स ऑफ ई की पावर एक्स की पावर 5। सबका अलग अलग कर दिया हमने। अब देखिए ये e की पावर x है, तो e की पावर का क्या होता है आपका, e की पावर x ही होता है। फिर प्लस, अब देखिए यहाँ मानेंगे इसको, आप अपने मन में क्या मानेंगे x, तभी तो इसको पढ़ेंगे e की पावर x और e की पावर x का e की पावर x और जो भी है स्क्वायर। और फिर जब इसको माना है x स्क्वायर को माना है तो इसका दोबारा करेंगे। तो आप यहाँ डायरेक्ट भी कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर का अवकलन 2x की पावर 2 - 1 यानी 2x, डायरेक्ट भी कर दी। तो फिर इसका करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ऐसे ही x की को करेंगे तो 3x स्क्वायर, यानी पावर एक कम हो जाती है और जो भी पहले वाली पावर है वो आगे गिर जाएगी। तो अब इसको अपने मन में x मानेंगे तो प्लस e की पावर x का e की पावर x और फिर x क्यूब का दोबारा से, तो ये 3 आगे गिर जाएगा और x की पावर क्या हो जाएगी, एक कम होकर लग जाएगी 2, x की पावर n वाले फॉर्मूले से। ऐसे ही यहाँ पे आ जाइए आप, इसको मानेंगे आप e की पावर x का e की पावर x और फिर इसको माना है इसका दोबारा x की पावर 4 का, तो 4x की पावर 4 - 1 यानी 3। इसी प्रकार यहाँ इसको अपने मन में x माना तो e की पावर x का e की पावर x और फिर इसका दोबारा तो 5x की पावर 5 - 1 यानी 4। यानी जो पावर होती है वो एक कम करके लिखी जाती है, यही तो है, यही तो हो जाता है। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर दीजिए, यहाँ छोड़ दोगे गलत नहीं है, थोड़ा सॉल्व कर दोगे वो भी गलत नहीं है। तो देखिए ये आपका हो गया e की पावर x, ये e की पावर x स्क्वायर। देखिए इसको ना आप आगे ले लीजिए तो 2x इंटू ई की पावर x स्क्वायर, फिर यहाँ 3x स्क्वायर इंटू ई की पावर x की पावर क्यूब, फिर प्लस यहाँ 4x क्यूब ई की पावर x की पावर 4, 5x की पावर 4 ई की पावर x की पावर 5। ये भी आपका करेक्ट आंसर है। और आप चाहें तो इतने पार्ट में से x कॉमन भी ले सकते हैं या यहीं छोड़ दीजिए, ये आपका आंसर सफिशिएंट है। ठीक है, इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7 है, रूट में e की पावर रूट x। माना y इज इक्वल टू रूट में e की पावर रूट x। ये है क्वेश्चन नंबर आपका 7। तो इसका डिफरेंशियल किस तरीके से करेंगे, देखिए रूट आ जाए बटे में पावर आ जाए तो आपका जो दिल है ना थोड़ा सा घबरा जाता है। तो बिल्कुल मत घबराइए, जब आपको हर चीज़ का बिल्कुल मीन्स पता है, हर चीज़ की बिल्कुल तोड़ कर अंदर तक उसकी जानकारी है, तो फिर नहीं घबराना चाहिए ना आपको। अब देखिए यहाँ क्या करेंगे, वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए d ओवर dx ऑफ रूट e की पावर रूट x। तो अब प्यारे वही बात आ गई, मानने वाली किसको माना है, तो कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये रूट और इसको अपने मन में आप x मान लीजिए, तो इसको क्या पढ़ेंगे फिर हम रूट x, और रूट x का डिफरेंशियल आप जानते हैं, अंदर वाले को आप मानोगे अपने मन में x, तो रूट x और रूट x का 1/2 रूट x, और रूट x का क्या होता है अवकलन 1/2 रूट x। तो रूट और अंदर मैंने x मान लिया था, रूट x का 1/2 रूट x जो भी है ये, और फिर जिसको माना है उसका दोबारा e की पावर रूट x का अगेन। तो ये हो गया आपका 1/2 अंडर रूट e की पावर रूट x। अब देखिए इसको अपने मन में x मानेंगे हम, e की पावर रूट x को, तो रूट x को, इस रूट x को x मान लो तो e की पावर x पढ़ेंगे तो e की पावर x ही होगा, और फिर दोबारा से x रूट x को माना है हमने x, तो दोबारा रूट x का अवकलन। तो ये तो ऐसे ही रहेगा, ये चीज़ ऊपर आ जाएगी e की पावर रूट x बटे 2 e की पावर 2 रूट में e की पावर रूट x, और रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, और फिर x का 1 भाई, रूट x का 1/2 रूट x और x का 1, करो या मत करो x का। तो इस तरीके से ये आपका आंसर कंप्लीट।
आप चाहें तो इसे और भी सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? e की पावर रूट एक्स है, नीचे देखिए 2 दूनी 4 और ये रूट में e की पावर रूट एक्स इंटू रूट एक्स, ये आपका आंसर ठीक होगा और ऊपर वाला भी ठीक होगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। उसके बाद देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर है आपका 8। क्वेश्चन नंबर देखिए 8 क्या कह रहा है, लॉग एक्स। क्वेश्चन नंबर 8 में माना y इज इक्वल टू लॉग एक्स, ये सवाल है। अब देखिए वही x के सापेक्ष अवकलन करने पर देखिए y का क्या होगा, dy ओवर dx इज इक्वल टू, अब देखिए मानेंगे किसको, मानने की बस थोड़ी सी बात है और कोई खास भी बात नहीं है। जब आप 2-4 सवाल करोगे ना तो आपको अपने आप देखने लग जाएगा कि क्या माने। तो देखिए इसको आप मान लीजिए, किसको मानेंगे, इस वाले पार्ट को। x मान लेंगे तो log x पढ़ेंगे ना, और log x का डिफरेंशियल 1/x और x की जगह log x, और फिर इसको माना है तो इसका दोबारा से डिफरेंशियल, तो ये 1/log x तो चलता रहेगा और इनटू इस log x का फिर से 1/x और x का 1 आंसर। ठीक है, इस तरीके से। इसके बाद आता है बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर देखिए 9 में क्या कहा है, cos x अपॉन log x। क्वेश्चन नंबर 9 आपका कहता है, इसे मान लेंगे माना y बराबर cos x अपॉन log x, ये सवाल है। तो देखिए ये सवाल किससे हो रहा है, डिवाइड रूल से हो रहा है, अंश बटे हर वाला रूल लगेगा इसमें, तो आप लगा दीजिए। सबसे पहले x के सापेक्ष अवकलन करने पर, भाई जिसके सापेक्ष हम अवकलन कर रहे हैं वो लिखना पड़ेगा ना, इसीलिए हम ये लाइन लिखते हैं। तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, और यहाँ पे d ओवर dx ऑफ cos x अपॉन log x। ये अब यहाँ डिवाइड रूल, तो ये अंश और ये हर, तो हर का वर्ग यानी log x का स्क्वायर, फिर हर को छोड़ा यानी log x को छोड़ा, और d ओवर dx ऑफ cos x, और माइनस cos x को छोड़ा d ओवर dx ऑफ log x यानी हर का, हर का वर्ग, हर को छोड़ा अंश का अवकलन, माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन। तो अब देखिए यहाँ पर log x तो एज इट इज रहेगा, और यहाँ पर cos x का वन क्या होगा, माइनस के साइन x, और x का 1 लिखो, यहाँ मत लिखो, और माइनस cos x को छोड़ा log x का क्या होता है 1/x, और x का 1 लिखो, यहाँ मत लिखो, और डिवाइड में क्या चल रहा है आपका log x का स्क्वायर। ठीक है, तो बस ये आपका आंसर हो गया। आप इसे और भी सॉल्व कर सकते हो, माइनस को आगे ले लें और साइन x इंटू log x, और माइनस इसे cos x अपॉन x, और डिवाइड में क्या चल रहा है log x का स्क्वायर। ये भी आंसर ठीक है। आप चाहते हैं एलसीएम भी ले सकते हैं इन दोनों में, ये भी ठीक है, और सॉल्व करना चाहें तो करो, कोई दिक्कत थोड़ी है। यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा x, तो x आ जाएगा एलसीएम। ठीक है, तो 1 से भाग देंगे x में, x बार x का यहाँ पे करेंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के x साइन x इंटू लॉग x, और माइनस x से भाग देंगे x में, एक बार 1 का cos x में cos x, और ये जो x है ऐसे हम लेके नीचे आ जाएगा इसके पास, यानी यहाँ पे एक चीज़ पहले से क्या मौजूद है log x का स्क्वायर। तो ये भी आपका आंसर ठीक है। तो इस तरीके से भी आप इसको कर सकते हैं, इस तरीके से। तो आपका क्वेश्चन नंबर 9 भी कंप्लीट हुआ। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर है आपका 10। 10 सवाल हैं इसके अंदर, मुझे लगा 9 है, तो एक लास्ट सवाल और बचता है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 10 है। 10 देखिए क्या कहता है, इसमें कहा है कि cos log x प्लस e की पावर x, मानेंगे माना y बराबर cos log x प्लस e की पावर x। यही तो सवाल है प्यारे, यही सवाल है, log x प्लस e की पावर x। अब देखिए इसका कैसे करेंगे डिफरेंशियल, तो वही तरीका मत भूलिए प्यारे, आप करते रहिए आराम से।
x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो y का क्या होगा, dy ओवर dx, और यहाँ d ओवर dx cos log x प्लस e की पावर x। तो देखिए इसको अपने मन में x मानेंगे तो cos x का माइनस के साइन x, और x ये क्या है, log x e की पावर x, और फिर d ओवर dx ऑफ इन दोनों का यानी log x e की पावर x। ठीक है, तो बस तो ये तो आपका चलता ही रहेगा, माइनस के साइन log x प्लस e की पावर x, और यहाँ log x का करेंगे तो 1/x और प्लस e की पावर x का e की पावर x। आंसर यहीं छोड़ दीजिए, आप चाहते हैं इसका अंदर भी गुणा कर सकते हैं या यहीं छोड़ दीजिए, आपका आंसर सही माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आपकी ये एक्सरसाइज 5.4 समाप्त।